नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब में चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग 10 मिनट में पूरी मतलब क्रिया समाप्त करनी और आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दें। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, कुल क्रिया हमारे 8 होती है। अगर प्रयोग के आधार पर पूछे तो क्रिया 5 होती है और कुल पूछे तो 8 होती है। ठीक, इसमें हमने सकर्मक अकर्मक नहीं लिया है, इसे हम बताते हैं। जैसे हमारी पहली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? मतलब जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है। जैसे आप परिभाषा पर मुझसे, जैसे मैं हूं, एक कार्य समाप्त किया, तुरंत दूसरे कार्य में लग। जैसे मैं खाकर दौड़ने लगा, मैं खाना खाकर दौड़ने लगा। पहले मैंने खाना खाया, एक कार्य ये किया, फिर दौड़ने दूसरा कार्य, तो क्या होगा? पूर्वकालिक हो गया। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिखा है, हरीश दूध पीकर सो गया, तो यहाँ पर पीना एक क्रिया है, सोना दूसरी क्रिया है। ठीक, तो आप लोगों को पूर्वकालिक क्रिया समझ में आ गई। पूर्वकालिक किसे कहते हैं? जब कर्ता एक कार्य करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। दूसरा है हमारा प्रणार्थक क्रिया। प्रणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य कराता है तो उसे प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें दो होता है, प्रथम प्रणार्थक, द्वितीय प्रणार्थक। द्वितीय प्रणार्थक, प्रथम प्रणार्थक में जैसे अध्यापक बच्चों से झाड़ू लगवाता है, तो इसमें अध्यापक स्वयं कार्य नहीं करता, बच्चों से, अध्यापक स्वयं करने के बच्चों से झाड़ू लगवाता है। इसमें क्या होता है? वाना प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? वाना। ठीक, वाना प्रत्यय आपको ध्यान रखना है, वाना। प्रणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है तो वहां द्वितीय प्रणार्थक होती। प्रथम प्रणार्थक हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द है हमारा जैसे पढ़, प्रथम प्रणार्थक, इसमें न जोड़ोगे तो क्रिया का निर्माण हो जाएगा। तो आना जोड़ो, इसमें आना जोड़ोगे प्रथम प्रणार्थक हो जाएगा, वाना जोड़ोगे तो द्वितीय प्रणार्थक हो जाएगा। जैसे पढ़ है, इसमें ना जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना क्रिया हो जाएगा। फिर इसमें आना प्रत्यय जोड़ोगे, प्रथम प्रणार्थक बनाना तो आपको पढ़ाना हो जाएगा, पढ़ाना। और फिर वाना जोड़ोगे, पढ़वाना हो जाएगा, पढ़वाना। तो ये हमारा यहाँ से इसे अलग करिए पहले। ये हमारा पढ़ है, मूल धातु, इसमें ना प्रत्यय जोड़े तो क्रिया का निर्माण हो गया। फिर इसमें आना वाना प्रत्यय लगा दे तो ये प्रथम प्रणार्थक हो गए, और वाना लगा दे द्वितीय प्रणार्थक। प्रथम प्रणार्थक किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं उसके मौजूदगी में कार्य होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, क्या प्रथम प्रणार्थक है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना हम तीसरी क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया बनती है, नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हाथ है, हाथ एक हमारा संज्ञा शब्द है, तो इसमें क्या होता है? याना अवाना प्रत्यय लगता है, याना अवाना प्रत्यय इसमें लगता है, याना, याना, याना लगेगा, आना लगेगा। ठीक, ये प्रत्यय आपको ध्यान रखना। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, बात से बतियाना, बात से बतियाना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नाम धातु क्रिया में संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, इसके 11 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 11 भेद। जब क्रिया दो रूपों में लिखा जाए, क्या? जब क्रिया दो रूपों में लिखी जाती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब अंत में उसकी दो क्रिया होती। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण एक लिखा है, पुलिस ने बहुत मार मारी, तो यहाँ पे एक क्या हो गया? कर्ता हो गया। मारना बहुत विशेषण है, ने एक प्रसंग है। मारना ये क्रिया शब्द है, ये मारना, इसमें ना प्रत्यय जोड़ क्या हो जाएगा? मारना हो जाएगा, तो ये भी क्रिया शब्द है। क्या है? ये भी क्रिया शब्द। तो दो क्रिया लास्ट में जोड़ती है, संयुक्त क्रिया कहते हैं। लास्ट में दो क्रिया होंगी तो संयुक्त क्रिया होगी। अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनेंगी तो वह नाम धातु क्रिया होगी। अगर जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य कराएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रणार्थक क्रिया हो जाएगी। और हमने आपको बताया पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता स्वयं एक कार्य करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तो वहां पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक, अब हम आ जाते हैं इसके आगे, कृदंत क्रिया। 5वें नंबर पर मोस्ट इंपोर्टेंट कृदंत क्रिया। सबसे ज्यादा एग्जाम में तो ये पूर्वकालिक, कृदंतक, नाम धातु, अनुकरणात्मक ये आती है। ये के, ये 3, 4, 5, ये बहुत ज्यादा है। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? ना प्रत्यय छोड़कर, मतलब ना प्रत्यय इसमें नहीं लगता, अन्य कोई भी प्रत्यय लगाओ चल जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य कोई भी प्रत्यय लगाओ वो सही हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक मूल शब्द लिया खेल,
इसमें एगा प्रत्यय लगा दोगे क्या हो जाएगा, खेलेगा। हमने लिखा खेलेगा, चलेगा, फिरेगा, ये सब क्या है, कृदंत क्रिया। क्या है, कृदंत क्रिया। आप लोग समझ गए होंगे कृदंत क्रिया किसे कहते हैं। अब हमारे आ जाते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण, इसका परिभाषा होता है शब्दों का अनुकरण करना। क्या होता है, शब्दों का अनुकरण करना। शब्दों का अनुकरण करना उसे हम क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया। इसमें कैसे होता है, हिन हिनाना, ठन ठनाना, भिन भिनाना। क्या होता है, भिन भिनाना, भिन भिनाना, भिन भिनाना, ठन ठनाना, फिर फड़फड़ाना, 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 ये सब क्या है, हमारी कृदंत क्रिया नहीं, अनुकरणात्मक क्रिया। क्या अनुकरणात्मक क्रिया, मतलब इसमें शब्दों का अनुकरण होता है। शब्दों का आपको मतलब इसमें कोई भी नहीं समझ में आएगा तो अनुकरणात्मक क्रिया आप लगा दीजिएगा, ठीक। अनुकरणात्मक क्रिया, हिनहिनाना, ठनठनाना, भिन भिनाना, इसकी परिभाषा होती है शब्दों का अनुकरण करना, शब्दों का अनुकरण करना, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने छठे नंबर से 7वें नंबर पर, सामान्य क्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिया। बहुत लोग इसको पढ़ाते भी नहीं, मोस्ट सामान्य क्रिया को। सामान्य क्रिया जिसे कहते हैं जब एक पद की आवश्यकता, मतलब क्रिया बहुत बड़ी नहीं होगी, एक पद की, बबीता आई, सीमा गया, सूरज आया, ये सब क्या है, सूरज खाना खाया नहीं होगा, सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा जब एक पद की आवश्यकता से बबीता आई, यहाँ पे देखिए